गाइस हम पार्ट 2 पे आ गए। हम जो एमसीक्यू कर रहे थे ना ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें मैंने पार्ट 1 पे वीडियो कंप्लीट की थी। अब ये पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे एमसीक्यू। सीरीज देख लेना जाके, जो क्वेश्चन पे आ गए हम, तो पार्ट 2 तो ये देखते हैं, शुरू करते हैं। बातें बातें नहीं, ख़त्म करते हैं आज इस वीडियो को। तो ये है 10 डिग्री, 10 डिग्री, 1075, 1080, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बताओ कैसे करोगे? सोचो सोचो। ये वही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, और सेक और कॉसेक होते हैं। बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में, और कॉन्सेप्ट में भी बहुत बार बता चुका हूँ। सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपका वो ये वाला फॉर्मूले चलते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप क्या करोगे, इसको कॉट थीटा में कन्वर्ट करोगे, मतलब 90 के पहले पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले में, यानी 90 के पेयर ढूंढोगे पहले, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ये कॉन्सेप्ट बता दूं। 90 का पेयर एक तो ये, और ये दो एक पेयर हो गया, तो इसको अलग लिख लो, 10 और 10 80, ठीक। और ये दोनों तो है ही, 10 15 और 10 75। कॉट 10, और हमें पता है 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस 10 को मैं 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कॉट 10, और इसको तो कॉट 10 है, कॉट 10 कर दिया, तो ये दोनों सॉल्व होकर 1 आ गया। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1, तो आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इतनी स्पेस काफ़ी है, यहाँ जगह बनाओ। अभी हम ये सब सॉल्व कर रहे थे अपने फॉर्मूले वगैरह से। अब आप कैसे देखा करो, इतना ही कैलकुलेट करना है आपको बार बार कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे इस केस में 10 चल रहा था, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये है तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मूला यही, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऐसे जब लंबा सा कुछ लिखा हुआ हो और मल्टीप्लिकेशन में सारा चल रहा हो, तो आप बस 90 वाले पेयर देख लिया करो। जैसे ही वो दो पेयर दिखे 90 वाले, तो उनकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो इस फॉर्मूले से ऊपर नीचे कट के, जैसे यहाँ मैंने बताया था, ये 1 हो ही जाएंगे। तो आप पहले से ही देखो, एमसीक्यू में तो खासतौर पर सॉल्व करके नहीं दिखाना। तो मैंने जैसे ही देखा है, ये 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 का पेयर बन गया, तो इसकी वैल्यू होगी 1। सिमिलरली एक पेयर ये बन गया, तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो 1 इंटू 1 1, आंसर आ गया बी। समझ लो, तो ऐसे करा करो एमसीक्यू में। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब इसको देखो भाई, यहाँ पर भी चल रहा है cos 1 cos 2, मल्टीप्लीकेशन में cos 3 और डॉट 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 cos 180 डिग्री तक चल रहा है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर पैर कैसे ढूंढोगे आप 90 के? ये तो 90 से ऊपर चला गया 180 डिग्री, तो इसका आंसर आप सोचो कैसे निकालो यार। लेकिन बीच में जैसे ही चल रहा होगा 1 2 3 4 5, तो बीच में एक चीज आएगी cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? चलता चला जाएगा ना, 180 तक चल रहा है, तो बीच में ऐसे cos 90 की वैल्यू भी तो आएगी। तो वो जो cos 90 होता है, वो किसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी होती है 0। भाई हमें पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये पूरे सारे मल्टीप्लीकेशन में, और हमें पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें हम, चाहे कुछ भी, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो ये सब मिला के 0 हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इनके 90 है ना, और 90 की वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखा करो ये सब चीजें। नेक्स्ट देखो,
अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये हमें दे रखा है और हमें सॉल्व करना है, बताओ क्या वैल्यू होगी। तो हमें 43 47 सबकी वैल्यू तो याद नहीं होती, हमें पता नहीं है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप दिख जाना चाहिए अब तक आपको कि यार 43 प्लस 47 90 डिग्री का पेयर दिख रहा है और साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप आइडिया लगाया करो हाँ यार इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, ठीक है, आइडिया ऐसे लगाया करो। तो जैसे ही मुझे दिखा हाँ 43 प्लस 47 90 और ये सब, तो अब मैं क्या करूँगा, ये साइन 43 को तो एज इट इज लिख दिया मैंने, अब इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा cos 47 को। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था जब cos से साइन में जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा हो जाता है बराबर के साइन थीटा के, साइन थीटा, ये है ना बात। तो बस ये तो मैंने लिख दिया, अब इसकी जगह मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 43 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 43 47 होता है, ये लिखूंगा। तो जब मैं ये लिखूंगा, अभी बस मैं इतना इतना पेयर का आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जब ये लिखूंगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो है ही साइन 43 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 43 कितना हो गया 47, 90 माइनस 40 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, तो साइन 9 cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, थीटा क्या है इसमें 43, तो ये कितना हो गया साइन 43 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाओ, बीच में प्लस, इसको मैंने साइन में कर दिया तो इसको मैं कॉस में कर देता हूँ, क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ दिख रहा है आपको, ये देखो साइन 43 साइन 43 यानी क्या फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर 43 प्लस, अभी इसके प्लस के इस पार वाला मैं कर रहा हूँ लाइन खींच के ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये वापस से cos 43 है, इस साइन को भी 43 में करूंगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, तो cos 43 तो है ही, इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, तो 47 की जगह में क्या लिखूंगा 43, तो क्या बनेगा ये cos 43 और ये sin 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, थीटा क्या है 43 डिग्री, तो cos 43 डिग्री दोनों सेम है 43 43 यानी कि हो गया cos स्क्वायर 43 डिग्री, तो ये बन गया आपका sin स्क्वायर 43 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 43 डिग्री। अब आपको ये आइडेंटिटी याद आ रही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर थीटा ही तो है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने सब सॉल्व करके देख लिया, लेकिन आप यार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप मन में भी तो देखो हाँ यार ये 90 का पेयर बन रहे हैं, तो मतलब ये साइन, इसको मैं साइन में कर सकता हूँ, ऐसे विजुलाइज कर लिया करो ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, डायरेक्ट मार्क कर सकते हो आप, नहीं तो फिर ऐसा तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। मैं फिर बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो प्रॉपर वीडियोस पे डेडिकेटेड है, वो देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिख जाना चाहिए, देख लो एमसीक्यू है कि यार ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर और ये 63 डिग्री और 27 डिग्री 90 डिग्री सम है, और साइन और कॉस में हम कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो आप देख सकते हो कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा और इसको मैं कॉस में कर दूंगा तो कॉस 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों में 2 2 कॉमन है तो 2 और प्लस 1 3, तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 और नीचे भी ऐसी, ये होगा कॉस स्क्वायर 17, ये हो गया कॉस स्क्वायर, इसको मैं साइन स्क्वायर 17 में कन्वर्ट कर लूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा जो कि होता है 1, लेकिन दोनों में 3 3 है तो 3 और 3 माइनस 2 1, तो नीचे आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी, अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे तो आप प्रॉपरली सॉल्व करो अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट से, वो भी देख लो भाई, मेरे को वो भी दिखा देता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर 63, तो लिख रहा हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 तो एज इट इज है ही, प्लस 2 इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है ना कॉस थीटा, तो 90 मिल गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो थीटा में क्या लिखूंगा यहाँ पर 63 डिग्री, क्यों 63 डिग्री लिखूंगा क्योंकि 90 माइनस 63 तो 27 होता है, तभी तो ये पूरा बनेगा 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तो बस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 यानी कि कॉस थीटा, यानी कि थीटा क्या है यहाँ पर 63 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे बन जाएगा
2, अभी सिर्फ मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 2, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया जो कि कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये न्यूमरेटर मैंने सॉल्व किया। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों में 2 2 है तो 2 तो आप लोगे कॉमन और ये 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 तो चल ही रहा है, तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, तो न्यूमरेटर में आ गया 3। सिमिलरली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और आप आंसर आपका आ जाएगा, कहाँ गया, ये रहा 3। ठीक है, तो ऐसे आप लंबा चौड़ा कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आइडिया भी लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पर लगेगा 3 और 3 माइनस 2 1, बस। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें भी देख लो वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो यहाँ 10 18 और 10 72 90 का पेयर बन रहा है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि जैसे ये 90 का पेयर बने तो 1 हो गई वैल्यू। सिमिलरली 10 35 और 10 55 90 का पेयर बना 1 हो गई वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन इसलिए क्योंकि सारी चीज मल्टीप्लीकेशन में। और ये अकेला बचेगा 1060, इसका कोई पेयर नहीं है, तो 1060 की हमें वैल्यू डायरेक्ट पता है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया √3। तो डिनोमिनेटर तो हमारा सॉल्व हो गया 1 इंटू 1 इंटू √3 जो कि होता है √3, तो डिनोमिनेटर तो हमारा सॉल्व हो गया √3। अब हमें ये सॉल्व करना है cos 38 डिग्री और cosec 52 डिग्री, ये समझ आ गया आपको। जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन में हो तो आप बस 90 90 के पेयर देखो और वो पेयर जैसे दिखे तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वही कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से वो कट पिट के 1 हो जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कट पिट के क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो ये 10 18 और 10 72 दिखा एक पेयर, दूसरा पेयर दिखा 10 35 और 10 55, देख लो 18 प्लस 72 90, 35 प्लस 55 भी 90, और ये अकेला बच गया था तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने, ये भी √3 सॉल्व किया तो पूरा आ गया √3। अब इस ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करोगे, ये भी देख लो 90 बन रहा है, 38 प्लस 52 90, तो इसका पेयर लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर 1 ही होगा, लेकिन कोई नहीं, करके दिखा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट। तो कॉस है, हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि साइन और कॉस का पेयर होता है ना, सेक और कॉसेक का होता है, और टेन और कॉट का होता है, ये पता है ना मैं। तो क्यों ना इस कॉस को मैं सेक में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इस कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं। चलो इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ। हमें पता है कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, पता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला ये होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ। बोलो भाई 38 की वैल्यू 90 माइनस 52 ही तो होती है, तो कॉस 90 माइनस 52, और इसको तो एज इट इज लिख दिया मैंने कॉसेक 52। मैं ही न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 90 कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, तो विच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यानी थीटा क्या है यहाँ पर 52, तो ये हो गया साइन 52 डिग्री के बराबर, और ये कॉसेक 52 तो चल ही रहा है मल्टीप्लीकेशन में। अब आपको समझ आ गया होगा कि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसका आगे का यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो पता है ना आपको। रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री दो कॉन्सेप्ट लग गए यहाँ पर। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक 52 डिग्री, और ये तो है ही चल रहा कॉसेक 52 डिग्री, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया 1, और डिनोमिनेटर था √3, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, ऐसे आपको सारे फॉर्मुलेस वगैरह टिप्स पे हो ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट करोगे, क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट देखो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, कैसे दे रखा है, साइन 45 प्लस ये थीटा माइनस कॉस ये, तो क्यों ना इस साइन वाले को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं। तो वही रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमारा कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस ये थीटा, ये पूरा हुआ 45 प्लस थीटा, ठीक है, ये है, और ये माइनस में ये है, तो एज इट इज चल ही रहा है कॉस, ये तो फॉर्मूला है, तो कॉस 45 माइनस थीटा, यही सॉल्व करना ना मैं। तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हो गया, तो कॉस थीटा
तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा ये है तो ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा, और ये तो चल ही रहा है माइनस कॉस। अब देखो इस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये जो हमने क्या लिखा, हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूले के हिसाब से बराबर होता है कॉस थीटा के, जिसमें थीटा क्या होता है, इसको सॉल्व करके जो आता है वो थीटा होता था हमारा। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमने ये जो गलती करी ना, ये गलती सब करते हैं। ये एक्चुअली 45 प्लस थीटा नहीं होगा, कैसे, इसको यहाँ सॉल्व करो, 90 ये हो जाएगा ना, कॉस हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा 90, इसको सॉल्व करोगे तो 90 माइनस 45 कितना होता है, 90 माइनस 45, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस थीटा, ऐसे बनेगा। और ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। तो ये हमने यहाँ पर, ये नहीं था, ये यहाँ से हम सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये हमने जो गलती कर दी ना प्लस, क्योंकि हमने लिख दिया इसको थीटा मान लिया, लेकिन इसको सॉल्व तो करो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट थीटा तो दे नहीं रखा, तो सॉल्व करोगे तो 90 माइनस 45। अब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले मैं लिख दूँ माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये यहाँ तक हम पहुँच गए ना, अब इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस 90 माइनस 45 हो गया कॉस 45 माइनस थीटा, और ये तो चल ही रहा है कि माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा, बीच में माइनस का साइन, यानी सेम है, सेम को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये वाली गलती कर देते हैं बच्चे, ये वाली जो हमने भी कर दी, कि भाई ये देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो भाई यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पर वैल्यू 45 प्लस थीटा में है, तो हम ये सॉल्व करके लिखेंगे 90 माइनस 45 यानी कि 45, जैसे यहाँ लिखा हमने 45, और ये साइन आके हम माइनस होगा, तब जाके ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बाकी आप थोड़ा सा आइडिया लगाया करो, इसको और भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। आप थीटा की कोई वैल्यू ज्यूम कर सकते हो, मान लो आप थीटा की कोई वैल्यू ज्यूम कर लो, मान लो थीटा की वैल्यू आप 0 ज्यूम कर लो, तो ये तो 0 हो गया पूरा। देखो एक आसान तरीका एक और बताता हूँ, क्वेश्चन को हमने इतना सॉल्व किया ना, इसको आसान तरीका बताऊँ, थीटा की आप वैल्यू 0 ज्यूम कर लो, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0, एक लाइन में आंसर है कि नहीं। पर इस चीज़ एडवांस है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप ऐसे बेसिक तरीके से ही चलो, पता चला आप थीटा की वैल्यू का हर जगह 0 अज्यूम कर रहे हो, ये आइडिया आपको होगा धीरे धीरे जब आप आगे एग्जाम्स दोगे, जैसे कैट या बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब्स के, या कोई से भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं ना, एसएससी, यूपीएससी, इनमें जब आपका आता है वो अर्थमेटिक और ये सब आता है, ट्रिग्नोमेट्री, तो उनमें ऐसे ट्रिक लगा के आपको फटाफट कॉन्सेप्ट सॉल्व करने होते हैं, पर यहाँ पर आप ऐसे बेसिक से ही चलो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दो आइडेंटिटी लगाओ, आंसर निकालो। पहली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो बस लगा रहा हूँ मैं। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर है, और नीचे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाली, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, इन आइडेंटिटीज की मदद से। अब बताओ, तो हमारा तो ऑप्शन ये है। अब रेसिप्रोकल पता होने चाहिए आपको, क्या साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक। ये देखो फॉर्मूले भी रिवाइज करवाता जा रहा हूँ आपको, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, और सेक का कॉस, और टेन का कॉट। तो यहाँ पर मैं सेक की जगह सेक स्क्वायर ए ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, यानी कि तो नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। या फिर आप एक स्टेप बाय स्टेप ही सिखा देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इस सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है, यही है ना। इसको बस सॉल्व किया अपॉन में, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यानी कि टेन स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें नॉर्मल मैथ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, और ये वाले फॉर्मूले लगे। नेक्स्ट देखो,
चलेगा। इस क्वेश्चन को देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन यहाँ एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपको क्या मार्क करना है, आपको आंसर मार्क करना है। तो आंसर मार्क करने के लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब देखो सोचने का तरीका, मैं कैसे सोच रहा हूँ वो देखो। तो इसमें क्या रखा है, साइन की एक वैल्यू है थीटा, कॉस की एक वैल्यू थीटा, बीच में माइनस का साइन है और वो आ रहा है 0 के बराबर। तो मतलब ये दोनों चीज सेम रही होगी भाई, 2 माइनस 2 दोनों सेम है तभी तो 0 आया, या 5 माइनस 5 होके तो 0 आता है। जब दोनों चीज सेम होगी और माइनस होती है तभी तो 0 आता है। तो आप देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ सेम होती है। तो थीटा जब 45 डिग्री होता है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 45 की भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की भी 1/√2 ही होती है। तो हम इस थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में जो दे रखा है सेटिस्फाई हो गया। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डाल रहे हैं तो देख लो आप, साइन 45 डालूंगा थीटा की वैल्यू तो 1/√2, कॉस 45 डालूंगा 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 0 आ गया। सही है ना। तो ऐसे सोचा मैंने कि यार ये सेम सेम, तो यानी कि थीटा की साइन और कॉस की वैल्यू सेम 45 डिग्री पे होती है थीटा पे। तो बस अब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई और हमें ये सॉल्व करना है। तो इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो बस डायरेक्ट, ये है इजीएस्ट तरीका। तो बस साइन थीटा की वैल्यू 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, पावर क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, पावर क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व कर दो आप। तो 1/√2 का पावर 4 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, और उसको जब हम फर्दर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, फर्दर स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो यानी कि 1/4 होता है। तो 1/4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो 4, 1 प्लस 1 2, काट के 1/2, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये तो बस नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व किया है, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, भाई 1/√2 इंटू 1/√2 होता है 1/2। ये बेसिक चीजें तो आती है ना भाई, पावर जब 2 लिया तो 1/2 आ गया, पावर जब 4 लिया तो इसको भी एक पावर और स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1/4। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, वरना बहुत सारी चीजें हैं, इसका आप स्क्वायर लो फिर वो पुट करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू अज्यूम करो, आंसर मार्क करो, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। वैसे तो आप इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हो बड़ी क्लासेस में, जैसे कि मैंने बताया जब आप बड़े एग्जाम्स दोगे तो बच्चों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए की वैल्यू होती है ये सेक ए माइनस टेन है, इसका आंसर ये है। जैसे मुझे तो याद था, तो आपको भी आगे चल के याद होगा, अभी तो खैर याद नहीं होगा, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। वैसे ये फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं आगे हम, जब आगे बड़े एग्जाम्स देते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह, तो ये 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में पूरा 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू हमें फॉर्मूले की तरह याद रहती है कि सेक ए माइनस टेन होती है। तो आंसर तो इसका ए है। अब इसको चलो आपको याद नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है भाई 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना 9th में हमने सीखा था, 9th वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं आती तो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाली, ठीक है। फिर भी मैं बताता हुआ चलता हूँ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। कि जो प्लस का साइन है ना, इसका अपोजिट साइन, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए पूरे में चल रहा है अपॉन में 1 माइनस साइन, ऊपर नीचे कर दिया ना, अब ये बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर में, तो उसका तो स्क्वायर हो गया, तो यानी कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला चल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर है। वो ध्यान रखना है पूरा अंडर रूट में है। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो स्क्वायर से अंडर स्क्वायर रूट गया तो ऊपर तो आ गया सिर्फ 1 माइनस साइन है, ऊपर तो सिर्फ ये आ गया न्यूमरेटर में, नीचे तो स्क्वायर ही चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपकी ये वाली आइडेंटिटी आएगी, देखो ऑरेंज कलर से लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ नहीं, साइन को उधर भेजा है, तो बस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा है बार, तो ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ न्यूमरेटर में तो एज इट इज 1 माइनस साइन है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए में चल रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में बच गया सिर्फ कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। बस अब आ गया आंसर आपका, देख लो यहाँ तक हम पहुंच गए। तो अब देख लो ये 1 अपॉन यहाँ मैं सॉल्व कर दूं या लाइन खींच के, इसके आगे क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस में साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का, तो अपॉन में है तो इसको ऊपर में लिख सकता हूँ सेक ए, और साइन ए और कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए। तो इतना ताम झाम करके भी हम यहीं पहुंचे, इससे बड़े डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं एक ही तरीका बताऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए बाई बी, और हमें ये वैल्यू पूछी है, ये जो लंबी चौड़ी सी लिख रखी है कॉस थीटा, ये क्या खुल गया, हाँ कॉस थीटा, अरे एक सेकंड को, हाँ क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये लंबा चौड़ा सा पूछ रहा है ना, अब आप क्या करो इसमें, इस पूरी की पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब आप सोचोगे सर ये मैं पेपर में कैसे सोचूंगा कि डिवाइड कर दूं, भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है तो वो मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये कैसे सोच पाओगे आप, प्रैक्टिस से, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो डिवाइड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को, तो बस वही करना है। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, अपॉन में यहाँ पर भी क्या 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, बीच में माइनस का साइन है, तो अब ये बन गई, ये जो था हमारा वो ये बन गया, और टेन थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो बस अब तो सॉल्व कर लोगे 1 प्लस ए बाई बी अपॉन 1 माइनस ए बाई बी। अब इसको सॉल्व कर ही लोगे तुम, 1 प्लस ए बाई बी और 1 माइनस ए बाई बी को, इसको अब आप सॉल्व करो और आंसर खुद टिक करना है इनमें से। ठीक है, इतना तो काम आपका होमवर्क भी है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये था आपका खेल पूरा एमसीक्यूज का, और भी करा देंगे, ऐसा नहीं है कि बस यही वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए तो खत्म, और भी करा देंगे। पर मेरा मानना है कि अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और अगर आपने दोनों पार्ट देख लिए, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए, तो अपने आप को शाबाशी दे लो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे सीरियस बच्चे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, और बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, अब ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये दोनों पार्ट में, दोनों देख लेना, और कोई भी इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और अभी तो दोबारा भी कराएंगे सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो वीडियोस देखते रहो, मैथ्स और साइंस में तो दिक्कत आएगी नहीं, और भी सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।